बरसात की उस रात गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान पर टिमटिमाती रोशनी और कुछ लोगों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि इस रात की चाय उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। चाय की भाप और बारिश की आवाज के बीच बूढ़ा रामलाल बोला, तुम्हें पता है इस गांव में कोई हवेली है जहां रात होते ही परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। वो हवेली सालों से वीरान पड़ी है, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं वहां से रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। लोग मानते हैं कि उस हवेली में कोई औरत का साया भटक रहा है। और रात को उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी गलियारों में चलता। दुकान पर बैठे लोग उसकी बात सुनकर सिहर उठे। बरसात की ठंडी हवा और डर की खामोशी दोनों का असर एक जैसा था। चाय की चुस्की लेते लेते नौजवान रमेश बोला, ये सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर सच है तो मैं आज ही हवेली जाकर आऊंगा। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद रमेश गुस्से में उठा और छाता और एक बड़ा सा टॉर्च लेकर निकल पड़ा। अचानक बारिश और भी तेज हो गई। कड़कड़ाती बिजली आसमान को चीर रही थी। और रमेश छाता लिए हवेली की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हवेली की हवा उसे पास खींच रही हो। जैसे ही रमेश हवेली के पास पहुंचा, सामने खड़ी उस जर्जर हवेली को देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ पल तक तो वो ठिठक कर वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके कदम आगे बढ़ाने से डर रहे हों। मानो ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के दरवाजे के अंदर जाते ही कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर रमेश धीरे धीरे गेट के पास बढ़ता है। रमेश जैसे एक दो बार गेट को धक्का देता है, गेट खुल जाता है और रमेश अंदर चला जाता है। अंदर अजीब ठंडक और सीलन की गंध मानो दीवारों से ही निकल रही थी। हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर अचानक किसी औरत की धीमी हंसी गलियारों में गूंज उठी। जैसे ही रमेश ने लड़की का आवाज सुना, वो और ज्यादा घबरा गया। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के पीछे तरफ देखने चला गया। फिर इधर उधर देखते ही उसने देखा ऊपर की गलियों में जैसे कोई साया इधर उधर भटक रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी साए से चूड़ियों की खनक और पायल की भयानक आवाज आ रही थी।
सब देखकर रमेश का गला सूख गया, उसकी आंखें फैल गईं और फिर अचानक डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बरसात और भी तेज हो चुकी थी और दुकान पर बैठे लोग बेचैनी से रमेश का इंतजार कर रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ रही थी। तभी चाय वाला बोलता है, बहुत समय हो गया चाचा, अभी तक रमेश आया नहीं। तब एक आदमी बोलता है, रमेश को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। लोगों की बेचैनी अब डर में बदल गई थी। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ सबको ऐसा महसूस हो रहा था मानो हवेली के आसपास कोई अनजानी हलचल हो रही हो। कुछ देर बाद रमेश की आंखें खुलती हैं। अचानक उसे सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। वो डर के मारे तेजी से उठता है और बिना पीछे देखे हवेली से भाग खड़ा होता है। बरसते पानी में भीगता हुआ हांफते हुए रमेश सीधे चाय की दुकान की ओर दौड़ता है। दुकान पर बैठे लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि रमेश जिंदा उनके सामने खड़ा है। तभी वहां पर बैठे एक आदमी बोला, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? आओ यहाँ पर बैठो। तभी रमेश चुपचाप जाकर वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद रमेश ने कहा, मैं सच में देखा था वहां पर कोई ताकत जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर बैठे एक बूढ़े ने धीमे से कहा, मैं जानता हूं हवेली का राज। और फिर सबकी नजरें उस बूढ़े आदमी पर टिक